Good morning, student. Today we will start our chapter from page number 57. Here, waterways. Many places are connected by water. We use ships, boats and ferries to travel across water. वाटर में ट्रैवल करने के लिए शिप्स, बोट्स और फेरीज काम लिए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं एज अ ट्रांसपोर्ट. शिप्स कैन आल्सो कैरी अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स. शिप्स में बहुत सारे लोग एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं. अ पोर्ट इज़ अ प्लेस. पोर्ट, इट इज़ अ सी पोर्ट, इज़ अ प्लेस वेयर शिप्स आर डॉक्ड. एक ऐसी जगह है पोर्ट जहाँ पर शिप्स जो है टेक ऑफ करते हैं, लोड सामान उतारते हैं, पैसेंजर्स को उतारते हैं, उन्हें कहा जाता है पोर्ट. तो इट पोर्ट इज़ अ प्लेस वेयर शिप्स आर डॉक्ड टू लोड एंड अनलोड पैसेंजर्स एंड थिंग्स. Clear, student? A port is a place where ships are docked to load and unload passenger and things. So port means seaport and dock means take off. The 4.9 pap is here. At the beach you can see many big ships waiting anchored far away in the sea. Why do you think they are not anchored closer to the land? शिप्स जो है वो लैंड के क्लोज क्यों नहीं होती हैं? राइट योर आंसर एंड डिस्कस इन क्लास. रीज़न है बेटा, रीज़न. Ships need to be anchored in deep water so they can move easily. If they are anchored in shallow water, they will get stuck in the waterbed or the sand on the shore. Clear, student? That's why they are not anchored closer to the land. This is the reason. What is the reason is ships need to be anchored in deep water so they can move easily. If they are anchored in shallow waters, they will get stuck in the waterbed or the sand on the shore. So, few rules are here when we travel by ships, boats and ferries. Be safe. Do not lean against or climb on the railing of boats and ships. Do not lean और क्लेम. बोट की रेलिंग पर, शिप की रेलिंग पर कभी भी चढ़ना नहीं चाहिए, लीन नहीं करना चाहिए. डू नॉट प्ले क्लोज टू द शिप्स रेल. कभी भी उसके क्लोज, रेल के क्लोज हमें खेलना नहीं चाहिए, प्लेइंग नहीं करनी चाहिए. क्लासीफाई द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट मोड्स दे यूज़. 4.10 बाय विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वुड यू लाइक टू ट्रेवल टू स्कूल? वाई? कौन सा ट्रांसपोर्ट आप यूज़ करते हैं जब आप स्कूल जाते हैं और आप उन्हें यूज़ क्यों करते हैं? क्लियर, स्टूडेंट? सो on this page 57 we study about the water waves. Then after we are go on page number 58, private and public mode of transport. Private and public modes of transport. A mode of transport. Mode means tool or instrument. Mode of transport can be public or private. इंस्ट्रूमेंट कोई भी यूज़ किया जा सकता है ट्रांसपोर्ट के लिए. पब्लिक और प्राइवेट बोथ ट्रांसपोर्ट हम यूज़ कर सकते हैं ट्रैवलिंग के लिए. व्हेन वी ट्रैवल इन अ व्हीकल वी ओन, वी आर यूजिंग प्राइवेट ट्रांसपोर्ट. जब हम अपना साधन यूज़ करते हैं उसे प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कहा जाता है. द व्हीकल्स कुड बी अ साइकिल. वो व्हीकल कुछ भी हो सकता है. कुड बी अ साइकिल और बाइसिकल. वी डू नॉट पे मनी टू एनीवन टू यूज़ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट. और इसके लिए हमें किसी को पे भी नहीं करना होता, पेबल नहीं होते हैं हम. हाउ एवर वी हैव टू पे फॉर द पेट्रोल और डीजल वी फिल इन द व्हीकल. ओनली हमें इसमें फिल करने के लिए, डीजल और पेट्रोल डलवाने के लिए हमें पे करना पड़ता है. किसमें? प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में. देन पब्लिक ट्रांसपोर्ट. व्हेन वी ट्रेवल ऑन अ व्हीकल वी डू नॉट ओन, वी आर यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट. वैन वी ट्रैवल, जब हम यात्रा करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं व्हीकल से, वी डू नॉट ओन, वो हमारा नहीं होता, वी आर यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो उसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहा जाता है. वी पे फॉर द राइड, हम उसमें राइड करने के लिए, जाने के लिए पे करते हैं. पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ यूज बाय मैनी पीपल. इसमें बहुत सारे लोग एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट आर टैक्सीज, बसेज, ऑटो रिक्शाज एंड ट्रेन्स. Let's find out what you need to be able to drive. How do we choose a vehicle to travel?
हाउ डू वी चूज़ अ व्हीकल टू ट्रैवल? हमें ट्रैवल करने के लिए व्हीकल कैसे चुनना चाहिए, कैसे चूज़ करना चाहिए, वो हम स्टडी करेंगे. वी कैन चूज़ टू ट्रैवल बाय डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट based on our needs. First, speed. Distance and time taken to travel are important factors in choosing the means of transport. जब भी हम ट्रांसपोर्ट चूज़ करते हैं तो डिस्टेंस एंड टाइम एंड टेकन टू ट्रैवल, ये फैक्टर्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. इफ़ वी वांट टू ट्रैवल टू दिल्ली फ्रॉम चेन्नई, इफ़ वी वांट टू ट्रैवल टू दिल्ली फ्रॉम चेन्नई, चेन्नई से अगर हमें दिल्ली आना हो, वी मे चूज़ अ ट्रेन, तो हम चूज़ करेंगे ट्रैवल ट्रेन विच विल टेक अ डे एंड हाफ, क्योंकि उसमें बहुत लॉन्ग टाइम स्पेंड कर रहे हैं. दैट्स व्हाई वी चूज़ हियर ट्रेन. अ बस विल टेक लॉन्गर बट एन एरोप्लेन विल टेक अस टू दिल्ली इन जस्ट 3 hours. अगर हम बस चूज़ करेंगे तो वो और लंबा टाइम लेगी, और एरोप्लेन यूज़ करेंगे तो 3 hours में हमें दिल्ली पहुंचा देगी. लेकिन हमें सुविधा का ध्यान रख सकते, क्योंकि हमने बात करी फैक्टर्स की. तो चूजिंग द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, डिस्टेंस एंड टाइम, दो चीज़ें होती हैं जो फैक्टर करती हैं, और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम ट्रेवल्स यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्ट हम चूज़ करते हैं. साइकिल्स, कार, ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड. वी कैन चूज़ द व्हीकल बेस्ड ऑन हाउ क्विकली वी वांट टू रीच अ प्लेस. साइकिल, कार, ट्रेन और एरोप्लेन, इनकी सबकी स्पीड डिफरेंट है. वी कैन चूज़ द व्हीकल बेस्ड ऑन हाउ क्विकली. हम व्हीकल्स चूज़ करते हैं कि हमें जिस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, जहां हमें पहुंचना है वो कितना दूर है, या हमें कितने समय में वहां पहुंचना है. ये फैक्टर बहुत मैटर करता है स्टूडेंट, अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो. बट सम टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू यूज़ सर्टेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. कई बार हम कुछ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं हमारी सुविधा के अकॉर्डिंग. फॉर एग्जाम्पल, if we want to visit an island, we have to take an aeroplane, a ship, a boat. We cannot travel by bus to an island. Exactly. For example, if we want to visit an island, अगर हमें आइलैंड में विजिट करना है, घूमने जाना, वी हैव टू टेक एन एरोप्लेन, तो हमें एरोप्लेन लेना होगा, शिप और बोट लेनी होगी. वी कैन नॉट ट्रेवल बाय बस टू एन आइलैंड. हम वहाँ जाने के लिए बस को प्रिफेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आइलैंड में बस नहीं जाएगी. तो कई बार डेस्टिनेशन भी हमारे फैक्टर करती है कि हमें जाना कहाँ है, इस पर भी हमारी चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं. आफ्टर दैट वी आर ऑन पेज नंबर 59. हियर नंबर ऑफ पैसेंजर्स. Different vehicles carry different number of passengers. Small vehicles carry fewer. Fewer means some or few. The fewer. Vijay and his mother travel by scooter. Whenever they go to market, only two people can travel on a scooter. ये factors हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बेस्ड ऑन आर नीड्स. ये फैक्टर्स हैं कुछ जो हम व्हीकल्स को चूज़ करते समय ध्यान में रखते हैं. तो सेकेंड, नंबर ऑफ पैसेंजर, कि हम कितने लोग घर के बाहर निकल रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं. तो स्मॉल व्हीकल्स कैरी फीवर पैसेंजर्स. तो स्मॉल जो व्हीकल होते हैं, जैसे कार है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, बाइसिकल है. तो विजय और उनकी मदर जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं स्कूटर से. जब वो मार्केट जाते हैं तब ओनली टू पीपल्स कैन ट्रेवल ऑन ए स्कूटर, क्योंकि आराम से दो लोग ट्रैवल कर सकते हैं स्कूटर पर. बिग व्हीकल्स कैन कैरी मोर पैसेंजर, और बड़े जो व्हीकल्स होते हैं वो दो से ज़्यादा लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं. विजय's फादर टेक्स अ बस व्हेन ही गोज़ टू ऑफिस इन द मॉर्निंग. विजय के फादर ऑफिस जाने के लिए बस का यूज़ करते हैं. ही ट्रेवल्स विथ मैनी अदर पीपल्स इन द बस. बस में बहुत सारे लोगों के साथ में वो ट्रैवल करते हैं. अब बस कैन ट्रांसपोर्ट मोर पैसेंजर देन ए कार, क्योंकि बस में ज़्यादा लोग एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं कार की अपेक्षा. सो नंबर ऑफ पैसेंजर. देन फेयर. स्टूडेंट्स, फेयर मीन्स रेंट और हायर. रेंट एंड हायर, इट मीन्स किराया. Fare refers to the price we have to pay for the travel while using public transport. जब भी हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो हमें उसका किराया देना होता है, हमें पे करना होता है. सम फेयर्स आर हाई while some are not so high. कई बार किराया बहुत ज़्यादा होता है, कई बार किराया कम होता है. फॉर एग्जाम्पल, ट्रैवलिंग ऑन एन एरोप्लेन
is more expensive than traveling by train or bus. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एरोप्लेन से ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो वो बहुत एक्सपेंसिव होगा, बहुत महंगा होगा अपेक्षा ट्रेन और बस के. सो स्टूडेंट, क्लियर टू दिस नंबर ऑफ पैसेंजर. आफ्टर दैट we are on page number 60. Read the situation given and answer the question that follow. Saha lives in Delhi with his family. His grandparents live in Chennai. ये स्टोरी है, एक पैराग्राफ है. साहा लिव, साहा जो है वो दिल्ली में रहती है अपने परिवार के साथ में. उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं लिव इन चेन्नई, वो चेन्नई में रहते हैं. वन डे शाह's grandfather calls to inform them that Shah's grandmother has been admitted in a hospital. एक दिन शाह के ग्रैंडफादर का कॉल आया ये बताने के लिए कि शाह की जो ग्रैंड मदर हैं वो हॉस्पिटलाइज हो गई हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो गई हैं. शाह's फैमिली हैज़ टू विजिट हर एज सून एज पॉसिबल. तो शाह का परिवार है जल्दी से जल्दी वहाँ जाना चाहता है. विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डू यू थिंक शाह's फैमिली शुड चूज़ टू रीच चेन्नई क्विकली. तो आप बताइए कि कौन सा ट्रेवल्स वो यूज़ करेंगे जल्दी से जल्दी चेन्नई पहुंचने के लिए. तो एयर ट्रांसपोर्ट. कैन दे ट्रेवल बाय शिप फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई. क्या वो दिल्ली टू चेन्नई जाने के लिए यूज़ करेंगे शिप, यस और नो. अगर यस है तो वाई डू यू थिंक सो. इफ़ यू राइट इट हियर नो, वाई डू यू थिंक सो. बिकॉज दिल्ली हैज़ नो एक्सेस टू वाटर वेव, इट इज़ सिचुएटेड इनलैंड. दिल्ली वाटर वेव्स नहीं है, ये इनलैंड है. So according to you, give the answer here. Now then we are on page number 61. Third question is here regarding to paragraph. If Shah's grandmother was in Delhi instead of Chennai, चेन्नई की जगह पर अगर शाहज की ग्रैंडमदर दिल्ली में होते तो what vehicles would the family use to visit her at the hospital. तो शाह की जो फैमिली है वो कौन सा व्हीकल्स यूज़ करते हॉस्पिटल जाने के लिए और वाई. द फैमिली वुड हैव यूज कार, बस, रोडवेज बिकॉज इट इज़ ईजी एक्सेस. when Shah's grandmother was in Delhi instead of Chennai, then the family would have used car, bus, roadways because it is easy access. Clear student? Different vehicles serve different purpose based on many features such as distance, speed and cost. It is important to choose a means of transport according to our needs, which depends on the time taken for travel, the availability of seats and the cost of transport. Different vehicles serve different purposes. बहुत सारे अलग अलग पर्पस होते हैं, जैसे डिस्टेंस है, स्पीड है, कॉस्ट है. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू चूज़ अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अकॉर्डिंग टू आर नीड्स. हमेशा ट्रांसपोर्ट वो यूज़ करना चाहिए जो हमारी नीड्स हो, विच डिपेंड्स ऑन द टाइम. और कई बार टाइम का भी डिपेंडिंग होती है कि टाइम हमें कितना ट्रैवल में लगाना है. द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स, सीट अवेलेबल है कि नहीं, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट और फिर फेयर कि हमें कितना किराया पे करना है. ये सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए when we will go use the transport. Then we are on page number 62. Complete the mind map here. History of transportation started with humans walking using animals, using sledges, using logs tied together. Evolution of the wheels. Transportation divided into two parts: modes of transport, means of transport. The modes of transport: medium, waterways also here, so landways and airways. Means of transport types: public transport already here, then private transport. Examples of transport: cars, planes, boat, etc. According to you. Factor affecting choice of transport: speed, number of passengers and fare. Factors affecting choice of transport: some factors always affected the choice of transport: speed first number, second number of passengers, and third is fare. So student, hope you all know about the modes of transport. Thank you so much to listening me. Bye bye all.